हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो दोस्तों, सीजन 2 ऑफ कैसलवेनिया नॉकटर्न ने हमें काफी नए और इंट्रिगिंग कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस किए, लेकिन सबसे मिस्टीरियस और ईरी कैरेक्टर जो सबका अटेंशन ग्रैब करता है वो है ओल्ड मैन कोयोटी। इस शैडोई और एनिग्मेटिक फिगर के ब्रीफ अपीयरेंसेस ने फैंस के दिमाग में काफी सवाल छोड़ दिए हैं। ये कौन है, इसका असली मोटिव क्या है और कैसलवेनिया के ब्रॉडर यूनिवर्स में इसका रोल क्या होगा। तो चलिए इस कैरेक्टर के अपीयरेंसेस को एनालाइज करते हैं और पॉसिबल इंस्पिरेशन पे बात करते हैं और स्पेकुलेट करते हैं इसके फ्यूचर रेलेवेंस पर। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सीजन 2 में की अपीयरेंसेस। ओल्ड मैन कोयोटी का इन्फ्लुएंस कुछ पिवटल मोमेंट्स में दिखाई दिया जो केओस, डार्कनेस और सुपरनेचुरल फोर्सेस के साथ उसके कनेक्शन को हाईलाइट करता है। इन अपीयरेंसेस के थ्रू उसकी मिस्ट्री और भी बढ़ती है। मारिया की बैटल के बाद ओल्ड मैन कोयोटी का पहला अपीयरेंस मारिया और उसके फादर एबॉट के बीच के इंटेंस बैटल के आफ्टरमैथ में होता है। इस फाइट के दौरान मारिया को अपने फादर को मारना पड़ता है डार्क समनिंग मैजिक का यूज करके, वही मैजिक जिससे उसे हमेशा दूर रहने के लिए कहा गया था। जहां बैटल के बाद शैडोज में से ओल्ड मैन कोयोटी का इमरजेंस होता है। उसके सिनिस्टर ग्रीन और शैडोई पोर्टल के जरिए एबॉट की बॉडी रिट्रीव करना ये दिखाता है कि डेथ और डार्क मैजिक के साथ उसका एक इंटीमेट कनेक्शन है। एक सवाल यहाँ उठता है कि क्या ओल्ड मैन कोयोटी मारिया के फॉरबिडन मैजिक के यूज से अट्रैक्ट हुआ या फिर उसका इंटरेस्ट एबॉट में था। एबॉट के फेनेटिसिज्म और डिवाइन पावर्स के मिसयूज को देखते हुए ये लगता है कि उसका इंटरेस्ट एबॉट में ज्यादा हो सकता है। मिजरेक की वुंड। जब मिजरेक घायल होता है, ऑलरॉक्स एक पावरफुल वैम्पायर ओल्ड मैन कोयोटी का नाम लेता है और उससे दूर रहने की धमकी देता है। ये मोमेंट क्लियर करता है कि ओल्ड मैन कोयोटी कोई आर्म एंटिटी नहीं है। ऑलरॉक्स का फियर और रिस्पेक्ट ये इम्प्लाई करता है कि ओल्ड मैन कोयोटी एक ऐसी फोर्स है जो वैम्पायर्स के लिए भी खतरनाक हो सकती है। वहीं मिजरेक के घायल होने पर ओल्ड मैन कोयोटी का अटेंशन दिखाता है कि वो डेथ और वल्नरेबिलिटी के मोमेंट से कनेक्टेड है। ये उसके रोल को एक बाउंड्री कीपर या हार्बिंजर ऑफ केओस के रूप में एस्टेब्लिश करता है। लुइस XVI का एग्जीक्यूशन। सीजन 2 के एंड में ओल्ड मैन कोयोटी का प्रेजेंस एक चिलिंग मोमेंट में दिखाई देता है। लुइस XVI के एग्जीक्यूशन के वक्त जब मारिया की वैम्पायर मदर सीन में होती है, तब ओल्ड मैन कोयोटी की शैडो भी देखी जा सकती है। ये सीन दिखाता है कि वो डार्कनेस और केओस के फोर्सेस के साथ अलाइंड है। जहाँ फ्रेंच रेवोल्यूशन के अपहीवल और ब्लडसेड के बीच उसकी प्रेजेंस थीमेटिक रेलेवेंस को हाईलाइट करती है। वही रेवोल्यूशन के ब्रेकडाउन ऑफ ऑर्डर एक परफेक्ट बैकड्रॉप है ओल्ड मैन कोयोटी जैसे फिगर के लिए जो डिसऑर्डर और सोशिएटल नॉर्म्स के ब्रेकडाउन में थ्राइव करता है। ओल्ड मैन कोयोटी की ओरिजिन के बारे में थ्योरीज। ओल्ड मैन कोयोटी का मिस्टीरियस नेचर फैंस के बीच स्पेकुलेशन का सबब बना है। उसका नाम, अपीयरेंस और एक्शन कुछ क्लूज देते हैं जो कैसलवेनिया लॉर और मैथोलॉजी के साथ उसके पॉसिबल कनेक्शन को एक्सप्लोर करते हैं। नेटिव अमेरिकन मैथोलॉजी का इंस्पिरेशन। एक थ्योरी ये सजेस्ट करती है कि ओल्ड मैन कोयोटी का कैरेक्टर नेटिव अमेरिकन फोल्कलोर के ट्रिकस्टर डिएटी कोयोटी से इंस्पायर्ड है। ट्रिकस्टर फिगर्स मिस्चीफ, ट्रांसफॉर्मेशन और ड्यूअलिटी के सिंबल्स होते हैं। नेटिव अमेरिकन स्टोरीज में कोयोटी काफी बार ऑर्डर डिसरप्ट करते हैं, चाहे वो इंटेंशनल हो या नहीं। ओल्ड मैन कोयोटी का सिनिस्टर ग्रीन और शैडोई पोर्टल के थ्रू अपीयरेंस उसकी केओटिक नेचर को हाईलाइट करता है। वहीं ट्रिकस्टर डिएटीज डिस्ट्रक्शन के साथ क्रिएशन भी करते हैं। अगर ओल्ड मैन कोयोटी कैसलवेनिया के वर्ल्ड को शेप करने में इन्वॉल्व है तो उसकी एक्शंस बैलेंस ऑफ क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन को रिप्रेजेंट कर सकती है। कैसलवेनिया लोर में एक सैटेनिक फिगर। एक और पॉसिबिलिटी ये है कि ओल्ड मैन कोयोटी एक डेविल लाइक एंटिटी है जो कैसलवेनिया के एस्टेब्लिश्ड डेमोनिक लोर के साथ कनेक्टेड है। कैसलवेनिया गेम में ड्रैकुला के वैम्पायर बनने की बैक स्टोरी एक डेमोनिक पैक्ट से कनेक्टेड है, जहां ओल्ड मैन कोयोटी ड्रैकुला के पैक्ट के फोर्सेस का रिप्रेजेंटेटिव हो सकता है। वहीं कैसलवेनिया सीरीज में केओस एक रिकरिंग थीम है। ड्रैकुला के कैसल की शिफ्टिंग आर्किटेक्चर भी इससे रिप्रेजेंट करता है। वहीं ओल्ड मैन कोयोटी का शैडो और पोर्टल मैनिपुलेशन उसके केओस से कनेक्शन को रीइंफोर्स करता है। मैथोलॉजीज का फ्यूजन। एक यूनिक पॉसिबिलिटी यह है कि ओल्ड मैन कोयोटी मल्टीपल मैथोलॉजीज का फ्यूजन हो। नेटिव अमेरिकन ट्रिकस्टर और वेस्टर्न सैटेनिक एलिमेंट्स का ब्लेंड एक ऐसा एंटेगोनिस्ट क्रिएट कर सकता है जो कल्चरल और सुपरनेचुरल फोर्सेस के क्लैश को एम्बॉडी करे।
सीजन 3 में ओल्ड मैन कोयोटी का रोल। तो दोस्तों सीजन 2 के बाद ये क्लियर है कि ओल्ड मैन कोयोटी सीजन 3 में एक सेंट्रल रोल प्ले करेगा। यहाँ कुछ पॉसिबिलिटीज है जो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वैम्पायर्स के क्रिएटर, अगर ओल्ड मैन कोयोटी वैम्पायर के ओरिजिन से कनेक्टेड है तो उसका रोल वैम्पायर्स और ह्यूमंस के बीच के कन्फ्लिक्ट को और डीपिन कर सकता है। वही मारिया के फॉरबिडन मैजिक यूज करने से ओल्ड मैन कोयोटी का इंटरेस्ट उसमें बढ़ गया है। सीजन 3 में वो मारिया को मैनिपुलेट करके उसके पावर्स के डार्कर एस्पेक्ट को इम्ब्रेस करने के लिए टेम्प्ट कर सकता है और फिर ओल्ड मैन कोयोटी की एक्शंस एक ग्रेटर गोल की तरफ पॉइंट करती है, चाहे उसका एम ड्रैकुला को डेथ रोन करना हो या दुनिया में और केओस स्प्रेड करना हो। उसके प्लान्स हीरोज और विलन्स के डायनेमिक्स को चेंज कर सकते हैं। और इस वक्त मुझे एक शक्तिशाली साथी की जरूरत है। कंक्लूजन, ओल्ड मैन कोयोटी कैसलवेनिया नॉक्टर्न के मैथोस में एक कंपाइलिंग और मिस्टीरियस एडिशन है। उसका क्रिप्टिक बिहेवियर, केओस के साथ टाइज और मैथोलॉजी और कैसलवेनिया लोर के कनेक्शन उसे एक इंट्रिगिंग एंटेगनिस्ट बनाते हैं। क्या वो एक ट्रिकस्टर डियटी है, एक डेमोनिक फोर्स है या एक नया और यूनिक फिगर? ये मिस्ट्री अभी तक सॉल्व नहीं हुई है, लेकिन उसका प्रेजेंस शो की नैरेटिव को डीपिन करने और यूनिवर्स को एक्सपांड करने का पोटेंशियल रखता है। जब तक सीजन 3 का वेट करते हैं और फैंस स्पेकुलेट करते रहेंगे। आपके क्या थ्योरीज है हमें बताइए और कैसलवेनिया कंटेंट के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले और याद रखना, स्टे सेफ एंड प्रोटेक्ट योर नेक। तो दोस्तों मेरी आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और ऐसे ही लेटेस्ट कंटेंट के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कर लो। अब मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।